मेरा मन करता है तुम में से हर एक को दुआ देने के लिए कि अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। फिर सोचता हूं कि उस लंबी उम्र को फिर तुम सोशल मीडिया में ही बिताओ कि किसी के काम आओगे। मॉब लिंचिंग में अपने बच्चे की, बेगुनाह बच्चे की लाश देखकर आंसुओं से सैराब मां कहती है, ये हाल मस्त और ये माल मस्त, ये KFC और ये मैकडॉनल्ड्स में गुमशुदा हुई कौम है। इनमें से कोई है जो उठकर उन्हें इंसाफ दिलाएगा? मुझे नहीं लगता। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, 1 लाख आयते करीमा हमने पढ़ना शुरू किया है, आप भी इसे ज्वाइन करिए। 1 लाख आयते करीमा पढ़ने में 2 से 3 दिन निकल जाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि एक आयते करीमा पढ़ते, उसकी तफसीर पढ़ते, उसका तर्जुमा पढ़ते और उसके बाद 20 घंटा दिल लगाकर पढ़ाई करते कि इस एक आयत की मीनिंग हम जमीन पर लगा सके। कुरान की आयत दोहराने वाले का मुकाम है, पर बहुत बड़ा मुकाम नहीं है। बहुत बड़ा मुकाम उसका है जो उन आयतों में आए इंसाफ को जमीन पर लगा दे। और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तालियां, मैं तुम्हें आईना दिखाने आया हूं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वाहवाही। बात उस अरबी मतन की है ही नहीं, बात उसके तर्जुमे और तफसीर की। और क्या तुम में से कोई है जो वलीमों के पैसे से इंस्टीट्यूशन खोले, जो हज और उम्रा एक बार कर ले जैसे मेरे रसूल ने किया था, 1 हज 1 उम्रा, फिर हर साल हज और उम्रा की तैयारी करे और उसके पैसों से किसी बच्चे की फीस दे? है? नहीं है तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो इंडियन आर्मी का पिछले महीने का, हमारी आर्मी का पिछले महीने का एक आंकड़ा सुनाता हूं। कश्मीर में हर 8 मिनट में एक नौजवान ड्रग्स में रिहैबिलिटेशन के लिए लाया जा रहा है। हर 8 मिनट में एक ड्रग का केस आ रहा है। ऐसा डिप्रेशन, ऐसा फ्रस्ट्रेशन वहां है। और मैं कश्मीरी भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह ड्रग भी सरहद पार से आया है। यह डिप्रेशन, मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी बात, तुम्हारे नहीं पढ़ने से मालूम है क्या हुआ? इस्लाम के मायने सलामती वाले मजहब को ही आतंकवाद मजहब कह दिया गया। क्यों? उसकी नस्लों में किसी ने इतना पढ़ा ही नहीं था कि कोई बड़ी पोस्ट पे होकर वहां से इस्लाम